नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो आज हम जानेंगे कि क्या है ट्रू लव और क्या है जो एक मिसकंसेप्शन है और जो सोलमेट्स वगैरह को लेकर या फीलिंग्स को लेकर, है ना। तो देखिए क्या होता है कि जो एक्सट्रीम अट्रैक्शन है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का जो आपको बेचैनी महसूस हो, रेस्टलेस महसूस हो, मतलब कि आपका मन अशांत हो जाए जिससे मिलके, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो किसी के लिए, है ना। या फिर वो नहीं होता अंदर कि आप उसके उस एक पर्टिकुलर पर्सन के अलावा और किसी के बारे में ना सोच पाए हो, फिर आपको बस यही लगे कि वही इंसान मिलना चाहिए या उसका ही अटेंशन मिलना चाहिए या उसी का मैसेज आए या वो ही दिखे, है ना। तो जो ये एक्सट्रीम लेवल के इमोशंस होते हैं, एक्सट्रीम मतलब कि बस एक ही साइड के हाइपर एक्टिव मतलब हाइपर एक्साइटमेंट, एकदम उत्तेजित वाले, है ना। तो ये इसको मान लेते, और जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा पैशन फील होता है, एक्सट्रीम डिज़ायर्स, है ना। तो इन सबको ही आप लोग ने ट्रू लव मान लिया है और इसको ही आपने मान लिया है सोलमेट रिलेशनशिप। और जो अदर दूसरा और रिलेशनशिप है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, उसको। तो इसको क्या है, इन सब चीज़ों को, एक्सट्रीम चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा ही लव मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये पहली बात तो देखो, लव जो है एक बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल शब्द है जो कि हम चालू भाषा में बोलते हैं दो लोगों के बीच के पार्टनरशिप को, है ना। पर लेकिन लव जैसी चीज़ नहीं होती है। एक आप ये समझिए कि दो मैच्योर लोगों का जीवन भर का साथ है ना। जो लाइफ के इतने साल साथ रहेंगे, तो वो भाई उसको इतना छोटा लव बोलकर डिफाइन मत करो, है ना। उसमें मैच्योरिटी लगती है, अंडरस्टैंडिंग लगती है ना। वो ऐसे फालतू के लव वाले कंसेप्ट से नहीं होता है, या सिर्फ सोलमेट का टैग देके, वो पैशन का टैग देकर नहीं होता, है ना। तो ये तो हो गई बात सोलमेट वगैरह की। तो ये जो एक्सट्रीम पैशन डिजायर्स हैं, ये सब लव नहीं है, इसको मत मानो लव, ठीक है, बिल्कुल नहीं मानो लव। ऐसे मत मानो कि मिल गया वही लाइफ पार्टनर, वही है बस। नहीं भैया, फीलिंग्स पे मत जाओ। क्योंकि जो ट्रू लव होता है, ट्रू लव इन द सेंस मतलब दो मैच्योर लोग जब साथ में अगर लाइफ पार्टनरशिप करते हैं, एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं या डिसीजन लेते हैं, तब क्या होता है, आपको रिलैक्स फील होता है, तसल्ली फील होती है, दिमाग आपका एकदम कंफर्टेबल हो जाता है ना। आपको रेस्टलेस बेचैनी महसूस नहीं होती है कि नहीं भागना है, आपको उसको पकड़ना है, चेज करना है, या उसको मनाना है, या मैसेज करना है, या उसका मैसेज का रिप्लाई चाहिए चाहिए, या पता नहीं वो, या स्टॉकिंग वगैरह, जो आजकल बहुत लड़कियां लोग कूल मानने लगी हैं स्टॉकिंग वगैरह। ये सब चीज़ें टॉक्सिसिटी हैं, एंड ये वो लव एंड पार्टनरशिप तो बिल्कुल नहीं है, हेल्दी नहीं है, ये मैच्योरिटी नहीं है ना। तो जो भाई लव सो कॉल्ड मैच्योर रिलेशनशिप होते हैं, उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है और एक अनसेड विश्वास होता है कि आपको पता होता है कि ये पर्सन आपका ही है और आप इसी के ही हो, है ना। बिकॉज वो आपकी जो अंदर से फीलिंग होती है ना, फुलफिलमेंट वाली, कि अब आपको कुछ और चीज़ नहीं चाहिए, किसी के पीछे भागना नहीं है, और आप एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हो। रिलैक्स्ड इन द सेंस उस इंसान के साथ भी और उस इंसान के एब्सेंस में भी। जब वो इंसान अगर आपसे दूर है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं अपने पार्टनर से, और अगर आपकी मानो एक साल भी बात नहीं हुई है या महीनों महीनों भी बात नहीं हुई है, फिर भी आप क्या है, कंफर्टेबल महसूस करते हो। मतलब आप अपनी कंपनी में कंफर्टेबल हो जाते हो, है ना, अकेले में। और आप अपने काम पर फोकस कर पाते हो, है ना। आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो, है ना। आप अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पाते हो, मल्टीटास्क कर पाते हो एक मेच्योर पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करने से, है ना। लेकिन जो ये डिज़ायर्स वाली होती है ना, जो बहुत एक्सट्रीम अट्रैक्शन वगैरह, ये अट्रैक्शन इसलिए होता है समझिए, क्योंकि आपके ये एक तरीके की ट्रॉमा बॉन्डिंग है ना। पास्ट में आपके साथ ऐसे ऐसे घटनाक्रम हुए होते हैं कि आपका फिर आपको वही चीज़ों की, जैसे कहते हैं ना भाई, वही लोगों की मेंटलिटी मिलने लगती है। तो आपके माइंड में जो पुरानी बातें, ट्रॉमा और सिचुएशनशिप, घर की लाइफ की, मम्मी पापा की बातें, फ्रेंड्स की बातें, या कज़िन की, स्कूल की, वो सब चीज़ें मिलाकर
जब वो अनप्रोसेस्ड होती है, जब आपके अंदर वो चीज़ आपने समझी नहीं होती है, बस अरे जान दो करी होती है, तब वो क्या होता है, अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उन सब चीज़ों से मिलता हो, है ना, तो आपको फेमिलियरिटी मिलती है कि हाँ ऐसा ही तो है, यही तो चाहिए था, है ना। पर वो मैच्योरिटी नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रॉमा बॉन्डिंग है ना, समझिए। इसलिए आपको एक्सट्रीम पैशन होता है कि यही चाहिए, वो इमेच्योरिटी है। और ऐसे रिलेशनशिप लास्ट लॉन्ग करते भी नहीं है, चाहे आप उसे सोलमेट कह लें, ट्विन फ्लेम कह लें, या कुछ भी कह लें, है ना। तो मैच्योर रिलेशनशिप में आपको रिलैक्स्ड फील होगा, सिक्योर होगा, आपको विश्वास होगा कि आपका ही बंदा है, बंदी है, आपके लिए ही है। और वो आपको चाहे मैसेज करे ना करे, फ़ोन करे ना करे, वो कहीं नहीं जाने वाला, है ना। और भले ही आपके बीच में कमिटमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, है ना, चाहे भले ही आप लोग ने कहते हैं ना एक कमिटमेंट या एंगेजमेंट वगैरह अगर नहीं भी हुई है, तब भी आपको पता होगा कि भाई ये ही है, उसको भी पता होगा ये ही है ना। एंड जो ऐसे पैशनेट अट्रैक्टिव फीलिंग्स होती है, एक्सट्रीम हाइपर फीलिंग्स जो होती हैं, वो आपका फोकस हटा देती है ना। फोकस नहीं होगा, आप काम पर फोकस नहीं कर पाओगे, आप बेचैन रहोगे, ओवर थिंकिंग होने लगेगी आपको, और आप इतनी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। मतलब अब आप जिम्मेदारियां भी होती हैं बहुत कुछ, तो ग्रोथ नहीं कर पाओगे आप, है ना। क्योंकि और हमेशा ऑब्सेसिव थिंकिंग रहेगी, आप उसी एक पर्सन के बारे में सोचते रहेंगे, जो बहुत सिर्फ फीलिंग्स वाले रिलेशनशिप होते हैं। लेकिन जो मैच्योर रिलेशनशिप होता है, उसमें आप उस बंदे के बारे में भी नहीं सोचते हैं जिसके साथ आप पार्टनरशिप में हैं। आपको ख्याल आता है, पर एक बहुत ही ज़्यादा एक एक्सेप्टेंस वाला होगा, दैट यस, कि दैट पर्सन इज़ फॉर यू, कि वो है ना, सिर्फ वो है, ये आपको विश्वास रहेगा, और आप बहुत शांति से अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, है ना। तो अगर आप इस स्टेट में हैं जहां आप कॉन्फिडेंट हैं, और कॉन्फिडेंस मतलब कि आप शांत हैं, आप स्थिर हैं, आपको रिलैक्स्ड फील होता है, आपको कुछ चीज़ पकड़ के रखने का वो नहीं जिद रहती है, या कुछ चाहने की जिद नहीं है, या चेज करने की जिद नहीं है, ना कुछ खोने का डर है कि हाय भाई कुछ खो जाएगा, या ये किसी और को भाई मिल जाएगा, या आपका लॉस हो जाएगा, है ना। तो इन सब चीज़ों से आप, ये सब आपके मन में थॉट ही नहीं आते, है ना। तो इस टाइप से एक मैच्योर रिलेशनशिप होता है। तो आप फीलिंग को याद रखो, है ना। देखो, शब्द वगैरह और ज्ञान आपको कितना भी मिल जाए, ज्ञान और शब्द आपको कितना भी मिल जाए, वो आप भूल जाओगे, लेकिन फीलिंग याद रखो हमेशा, है ना। जो पैशन है, हाइपर इमोशंस हैं, बेचैनी है, अट्रैक्शन है, और जो बहुत ज़्यादा ही पैशन, ये सब चीज़ें जो भी हैं, शायद मैंने बोल दिया, तो वो सब चीज़ें क्या है, सिर्फ टेम्पररी हैं। ट्रॉमा बॉन्डिंग है, वो सिर्फ एक मेंटल इश्यूज हैं जो फील होता है, ठीक है। लेकिन जो रियल पार्टनर मैच्योर रिलेशनशिप है, उसमें आपको फील होगा एकदम ठंडक, एकदम शांति, रिलैक्स्ड, और आप जहाँ प्रेजेंट में हो वहीं रहोगे, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचोगे, ना आपके माइंड में एक ओवर थिंकिंग होगी, ना कोई थॉट्स आएंगे। बस आपको एक सिक्योर्ड फील होगा, मतलब सेफ फील होगा कि आपका रिलेशनशिप भी सेफ है, आप भी सेफ हो, आप सही हो, आपको कुछ ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं है, या बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, या बार बार बात करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मतलब ये है कि एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहती है, बराबरी की अंडरस्टैंडिंग और बराबरी की रिस्पेक्ट रहती है। कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होते हैं कभी, अगर ऐसा होता है तो आप लोग बहुत मैच्योरली चीज़ों को डिस्कस करके आप सल्यूशन पर ज़्यादा फोकस करते हो, गलतियों के बजाय, है ना, ब्लेम्स के बजाय आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी पर और जिम्मेदारियों लेकर आगे बढ़ने पर ज़्यादा फोकस करते हो। तो आई होप कि आप लोग समझें, और ये पैशन और एक्सट्रीम अट्रैक्शन को सोलमेट और इन सब चीज़ों का नाम ना दें, बल्कि अपने आप को ग्रो करें, पहले खुद को एक मैच्योर इंसान बनाओ, है ना, ताकि भाई कोई आपको भी झेल सके, है ना। कोई भाई ऐसा बंदा नहीं चाहेगा जो अब बस आपसे आप 24 घंटे उसका अटेंशन चाहो, वो है ना। मैच्योर बंदा क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको नौकरी पानी चलानी होती है, घर की जिम्मेदारियां चलानी होती है, उसके दुनियादारी में नाम काम होता है ना। तो आपको खुद भी मैच्योर इंसान बनाओ, मैच्योर इंसान को इतना ज़्यादा भाई उसको भी मैच्योर इंसान ही लगेगा, है ना।
तो खुद मैच्योर इंसान बनिए, खुद के अंदर शांति लाइए, खुद के साथ कंफर्टेबल रहो, रिलैक्स्ड रहो। भले ही आपको कुछ चीज़ मिले चाहे ना मिले, है ना, अपने काम पर फोकस रखो, अपने ऊपर फोकस रखो। और फिर उसके बाद क्या है, जब आप अपने आप में कंफर्टेबल रहेंगे, अपने माइंड में कंफर्टेबल रहेंगे, तो डेफिनेट सी बात है कि वो फीलिंग आप पहचान पाएंगे कि कौन सा ऐसा इंसान है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, मन में शांति है, बजाय इसके कि उथल पुथल और केओस के, है ना। तो ये कंफर्टेबल वाली और शांति वाली फीलिंग को याद रखो। और आई होप कि आपको आपका जो एक अच्छा सेंसिबल लाइफ पार्टनर मिले, जो कि आप मैच्योरिटी के साथ अपना लाइफ काट सके, ना कि जो भाई ऐसे बचपने इमेच्योर वाले, है ना। इमेच्योर ही रहेंगे। जो पैशन है वो आपको कभी सुख नहीं दे सकता। सिर्फ पैशन का जो आउटकम होता है वो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, ये समझ लो। जो आज आपको पैशन लग रहा है ना, जो आज आपको एक्सट्रीम फीलिंग्स लग रही हैं, सिर्फ और सिर्फ वो आपको बन के निकलेंगी कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, इंसल्ट, अब्यूज़, गालियाँ, ना सुखरापन कि आपका कोई हाथ नहीं है, तुमने कुछ अच्छा नहीं किया, तुम तो सिर्फ गलत ही करते हो, है ना। तो ये भी समझ लो, ये तो एक लव और लाइफ पार्टनर की रिलेशनशिप है भाई। ये फैमिली डायनामिक में भी होता है। अगर आपकी फैमिली कंफर्टेबल नहीं फील करा रही ना आपको, तो दैट मीन्स आपको पता ही नहीं है कि ट्रू लव होता क्या है। अगर आप अपने फैमिली के साथ, आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या मुझे कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, या मुझे कुछ छुपाना पड़ेगा, हाय कल को क्या हो जाए, अब ये बोल दिया आज तो अब कल के बाद में इसका क्या जवाब दूंगा या क्या जवाब दूंगी, तो भैया ये ट्रू लव आपको बहुत दूर की चिड़िया का नाम है ना। रिलेशनशिप मतलब शांति, स्थिरता, कंफर्ट। और जिसने एक बार ये फील कर लिया ना, उसको भाई ये सब पैशन ऐशन में मज़ा भी नहीं आएगा। उसको मतलब ही नहीं होगा कि भाई इन फालतू चीज़ों में दिमाग लगाओ, मुंह लगो, या फिर फालतू के झगड़े कॉन्फ्लिक्ट में भिड़ो, है ना। क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होना। तो कोशिश करो कि अपनी फैमिली के साथ भी मैच्योरिटी के साथ रहो, कंफर्टेबल रहो। और दूसरी बात देखो ये भी है कि आप चाहे कितना भी मैच्योर हो जाओ, कुछ भी कर लो, अगर सामने वाले ने ठान लिया है कि भाई हम नहीं सुधरेंगे, हम तो भाई तांडव करके रहेंगे, तो फिर आप कितनी भी मैच्योरिटी कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे बोथ पार्टीज मैटर करती हैं कि दोनों सामने वाली ए और बी पार्टी कैसी है, दोनों पार्टनर्स कैसे हैं, चाहे वो फैमिली और आपके बीच की बात हो, चाहे आपके और आपके फ्रेंड के बीच की बात हो, चाहे आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच की बात हो, है ना। जब दोनों लोग सेम इधर होंगे ना, सेम मेंटल लेवल पर, तभी एक कंफर्ट आ पाएगा। वरना अगर एक बंदा भी इमेच्योर निकला ना, एक बंदा भी ऐसा निकला ना कि भाई कि अरे मैं तो रहन दो, कचरा ही होना फिर, है ना। तो सोच समझ के डिसीजन लो। और अगर नहीं मिल रहा ढंग का तो भाई डिसीजन ही मत लो, अकेले रहो, मस्त रहो। आजकल बहुत ऑप्शंस हैं, करने को बहुत कुछ है लाइफ में, है ना। क्रिएटिव काम करने को बहुत कुछ है, और वो सब करना चाहिए हमको। यूट्यूब वगैरह भी है, और हर किसी के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, क्रिएटिव स्किल। तो हम उसमें फोकस ज़्यादा करें रादर देन फाइंडिंग ट्रू आइडियल पार्टनर और लव, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ख्वाबों में भी आप नहीं परफेक्शन या आइडियलिज्म बना पाओगे, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। तो ये कुछ मेरी एडवाइस थी, एडवाइस नहीं मतलब जितना भाई समझ है, जितना समझ आया है थोड़ी बहुत वो बताया। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।